नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ जो बिना पैसे के हो सकता है। अगर इस तरीके से आप करोगे तो ये बिना पैसे के भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज हमारे देश में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पैसे बहुत कम हैं, बहुत कम लोगों के पास पैसे हैं। मैंने जितने भी बिज़नेस आइडिया पहले दिए, बहुत सारे बिज़नेस आइडिया दिए, सबके नीचे एक कॉमन जो कमेंट्स मैंने देखा, समझा और पढ़ा, वो यही था कि सर मुझे कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया बताइए या ऐसा कोई बिज़नेस बताइए जिसमें पैसे की बहुत कम ज़रूरत हो। मेरे पास पैसे नहीं है, या तरह तरह की मैंने दर्द भरी कहानियाँ उसमें नीचे पढ़ी। आप भी कभी देखिए नीचे कैसे कैसे लोग क्या क्या लिखते हैं कि मतलब उनकी हालत ऐसी है, या वो विकलांग हैं और उनके पास ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत सारा। तो मतलब दिल पसीज जाता है कि मैं क्या कैसे कैसे इन सब की मदद कर सकता हूँ, कैसे इन लोगों को मैं कुछ ऐसा दूँ कि ये आसानी से कर सके। तो उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ वीडियो पिछले ऐसे बनाए कि आप फ्री में कैसे कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि जो पैसे से कर रहे हैं वो गलत है, नहीं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आपके पास कुछ स्किल है, आप बात करना अच्छे से जानते हो, आप लोगों को अच्छे से प्रभावित कर सकते हो, तो आप इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हो। मैं किसी को चीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को गलत चीज़ें देने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी से फ्री में बिज़नेस करना चाहते हो तो ये वीडियो भी आपके लिए है। हाँ, मैंने इसमें कुर्ती का एग्जांपल लिया है, लेकिन आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए कि आपके आसपास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बनता है। वो छोटी लकड़ी की चीज़ें भी हो सकती हैं, लकड़ी के खिलौने भी हो सकते हैं, वो छोटे छोटे खिलौने हो सकते हैं, वो ताला हो सकता है, वो जूते हो सकते हैं। क्या आपके आसपास ऐसा बन रहा है जिसको आप पूरी इंडिया में बेच सकते हो? क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपकी जगह जानी जाती है, आपका शहर जाना जा सकता है, या आपकी जो छोटी मोटी दो चार डिस्ट्रिक्ट हैं आसपास वो जानी जाती हैं, उस पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे आपको कुर्ती के बिज़नेस के बारे में बताऊँगा। और अगर आप सूरत के आसपास रहते हैं, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, अगर आप मुंबई के आसपास रहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े कारखाने हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जहाँ से आप मदद लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फिर आप अपने प्रोडक्ट को उससे क्लब करना, या अगर आपके आसपास भी कुर्ती लैगी ऐसा कुछ काम हो रहा है, शर्ट्स का काम हो रहा है, बनियाइन और अंडरवियर का काम हो रहा है, अंडरगारमेंट्स का काम हो रहा है, तो आप उससे जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुर्ती का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप सूरत के आसपास रहते हैं, या दिल्ली के आसपास रहते हैं, या मुंबई के आसपास रहते हैं, तो यहाँ किसी भी बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जहाँ आप जा सकते हैं। आप उनको कैसे क्या समझाएंगे वो मैं इसमें बताता हूँ। आप वहाँ जाएं और उनसे बोलें कि मैं आपका माल बिकवाऊँगा, मैं आपका माल होलसेलर को बिकवाऊँगा, और मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। आप मुझे अपनी कुछ कुर्तियों के पिक्स दे दें जो करेंटली हैं, या रेट बता दें। तो आपको उनसे रेट लेना है। और एक चीज़ याद रखिए, रेट लेने में एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी आप रेट ले रहे हो उससे पहले आपका मार्केट सर्वे होना ही चाहिए। देखिए, आप काम स्टार्ट कर रहे हो, फ्री में काम स्टार्ट कर रहे हो, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आपको उस काम की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जाइए होलसेल मार्केट में, जाइए कुर्तियों के बारे में देखिए, समझिए कौन सी कपड़े की किस कुर्ती को क्या रेट यहाँ पे वो बेच रहे हैं। आप उनसे रेट लीजिए, क्वालिटी देखिए। घूमने का पैसा नहीं लगता है, कोई आपसे पैसा नहीं लेगा। फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, कोई आपसे गलत बात नहीं करेगा। आप उनसे रेट लो, देखो। तो क्या होगा कि जब आप मैन्युफैक्चरर से बात करने जाओगे तो आपको जानकारी होगी। फिर आप वहाँ देखो कि कौन कौन सी कुर्ती है। 10 12 15 मैन्युफैक्चरर या छोटे कारखाने के पास जब जाओगे तो या तो उनके पास कैटलॉग होगा जो उन्होंने कुर्ती बनाई होगी, या उनके पास फ़ोटो होगी। तो आप उनसे फ़ोटो ले लो, ठीक है। आप समझ लो कि कौन सी कुर्ती कितने की है, क्या क्या है, कैसे क्या है। और फिर आपको मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना है। आपको गूगल में जाना है, गूगल में टाइप करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुर्ती इन यूपी, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुर्ती इन कानपुर, या मैन्युफैक्चरर ऑफ कुर्ती इन तमिलनाडु। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस नहीं आएगा, ये आपको ट्रेडर्स का एड्रेस आएगा। तो या आप ये कर सकते हो, ट्रेडर्स इन कानपुर, कुर्ती ट्रेडर्स इन मुंबई, या कुर्ती ट्रेडर्स इन जयपुर, जोधपुर। ऐसे करके आप सारे का सारा नीचे डाटा जो आए, जो उनके नाम आए, लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ
आप कुर्तीन, कानपुर, ऐसे करके कई सारे मैन्युफैक्चरर की लिस्ट आ जाएगी। आप उस लिस्ट में नंबर, नाम नोट कर लो। ठीक, इसको नोट करने के बाद आप उनको फ़ोन करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, फ़ोन करने से पहले आप उनको क्या करो कि वो कुर्ती का फ़ोटो, कुर्ती जो 10, 15, 20 आपने फ़ोटो ली हैं, करंट स्टॉक का होना चाहिए, क्योंकि अगर करंट स्टॉक का नहीं हो गया और उसने कहा कि ठीक है भेज दीजिए, तो आप क्या भेज दोगे? तो जो करंट स्टॉक है उस कुर्ती वाले के पास, उसी की फ़ोटो होनी चाहिए, आप भेजो। और साथ में उसका रेट एकदम मिनिमम रखो। मान लीजिए उसने आपको 75 रुपये बताया, तो 5 रुपये बढ़ा के 80 रुपये में उसको फॉरवर्ड कर दो। ये नहीं करना है 75 बढ़ा तो 100 फॉरवर्ड कर दोगे, आपको कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा। सिर्फ 5 रुपये बढ़ाओ और उसको फॉरवर्ड कर दो। क्यों? क्योंकि आपका रेट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो सरप्राइज़ हो जाए कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा तो मैंने आज तक नहीं खरीदा। फिर वो क्या करेगा, आपकी परीक्षा लेगा। फिर आपको क्या करना है, जब उसको आप रेट भेज दो और फ़ोटो भेज दो, फ़ोन मत करो, 15 मिनट बाद उसको फ़ोन करो। जब वो देख ले, 15 मिनट में समझ ले, तब आप उसको फ़ोन करो। क्यों फ़ोन करने को मैं बोल रहा हूँ? तब तक वो समझ चुका होगा। जब आप फ़ोन करोगे तो वो आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होगा। आप उससे कहो कि सर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग से ये डायरेक्ट लेते हैं और होलसेलर को बेचते हैं, यही हमारा काम है। इसमें हम 1% सिर्फ अपना कमीशन रखते हैं, जो हमने इसमें ऐड करके आपको भेजा है। आप देखिए, समझिए और जो आपको पसंद हो वो आप मुझसे लीजिए। फिर वो क्या कहेगा कि ठीक है आप सैंपल भेज दो। तो वहाँ पे आपको बहुत चालाकी पूर्वक ये कहना है कि सर, चालाकी क्या मतलब ईमानदारी पूर्वक ये कहना है कि सर, एक कुर्ती में आप कैसे समझ पाओगे कि क्या चीज़ सही है, क्या कपड़ा आएगा, क्या। आप इसमें से कोई भी 5,000 तक की कुर्तियाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फ़र्स्ट खेप आपको जो 5,000 की भेजूँगा वो एज अ सैम्पल ही होगा। आप उसमें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि मैंने जो कहा है वो सही है, मैंने जो रेट दिए हैं वो सही है। तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, फिर आगे हम अच्छा काम कर पाएंगे। इस टाइप से आपको वहाँ उससे बात करनी है। इसके बाद उससे ये बात ज़रूर करनी है कि सर किस ट्रांसपोर्ट में आपको माल लगाएं, तो उस कहेगा कि आप कैसे भेजते हो, तो आप कहो कि पहले आप अगर सूरत से आप काम कर रहे हैं तो किस ट्रांसपोर्ट से कर रहे हैं, तो मैं उसमें लगा देता हूँ। तो ज़रूर बताएगा, अगर वो काम कर रहा होगा कि इस ट्रांसपोर्ट से मैं काम करता हूँ, तो ज़रूर आप उसी ट्रांसपोर्ट में लगाओ। क्यों? क्योंकि उसको वो हैबिट में है, तो उसको आसान रहेगा। अगर वो कहता है कि नहीं मैं अभी सूरत से काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप उससे कहो कि कौन ऐसा है जो आपके क्षेत्र से सूरत का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो आप वो मुझे बता दो, मैं उसमें लगा दूंगा। या फिर अगर वो ये भी मना करता है, तो आप अपने हिसाब से उससे तय कर लो कि जो ऐसा ट्रांसपोर्ट ढूंढ के उसको दे दो कि जो सूरत से उसके क्षेत्र, जैसे मान लो जयपुर का है तो जयपुर से उसका काम करता हो। तो ये चीज़ें आपको छोटी लग रही होंगी कि ट्रांसपोर्टर कौन पूछता है, लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिज़नेस का। ट्रांसपोर्ट जितना इजी होगा कस्टमर के लिए, उतना कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा, ये याद रखना। ट्रांसपोर्ट कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बिज़नेस में ट्रांसपोर्ट बहुत अहम रोल अदा करता है। आपने बोल दिया ठीक है, उसने कहा कि हम इस ट्रांसपोर्ट में, आपने कहा कि मैं माल भेज दूंगा। अब आपको क्या करना है कि उससे कहना है कि सर सैंपल का पैसा लगा दीजिए, मैं आपका माल तुरंत डिस्पैच करता हूँ। मोस्टली सैंपल का पैसा लगता है, लगाया जाता है। मैं भी इसका उदाहरण हूँ कि हाँ, लोग पैसे देते हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो ये काम करते हैं और उनके पैसे पहले से आते हैं। मैं तो आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि 10-15 दिन पहले लोग पैसे दे देते हैं। वो इसलिए दे देते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका रेट अच्छा है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर को 10-15 दिन पहले एडवांस में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास पैसे आ गए, आपने उसको रेट दे दिया, आपने उसको माल भेज दिया। और ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्टर से एक बात और करें कि बार्गेनिंग जरूर करें। ये नहीं कि बस डाल दिया तो वो जितना ज़्यादा पैसा लेगा वो तो आपके कुर्ती के प्राइस में ही ऐड होगा ना। मतलब उसको वहाँ पे कुर्ती जितने की पड़ेगी, वो अगला जो ऑर्डर है वो उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए आप ट्रांसपोर्टर से भी बार्गेनिंग करें कि नहीं भाई, जयपुर का माल इतने में नहीं, इतने में आप ले जाइए ताकि मेरे कस्टमर को लाभ हो। इस टाइप से आप बात कर लें, तो अगली बार जब ऑर्डर आएगा तो आपको ऑर्डर भी मिलेगा, कम रेट पे भी मिलेगा, और आपको आसानी से जो माल आपने उस मैन्युफैक्चरर से लिया है वो आपका कस्टमर लेगा और कस्टमर आपको पहले पैसे देगा। तो इस तरीके से आपके बताइए कि कहाँ पैसे लग रहे हैं। कहीं भी आपके ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस किया जा सकता है जी। अब एक चीज़ और है, आपने सर्च कर लिया, उसको नंबर ले लिया, फ़ोन कर लिया। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि नहीं भाई वो वीडियो कॉलिंग कर सकता है, मान लिया,
तो जिस मैन्युफैक्चरर से आप माल ले रहे हो उसको अपनी फैक्ट्री दिखाने में कोई कष्ट नहीं है वीडियो कॉल में, तो उसकी फैक्ट्री दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप तो उससे माल ले रहे हो ना, आपने तो उससे डील कर ली है। 8-10 मैन्युफैक्चरर से ज़रूर मिलना है, एक भी मैन्युफैक्चरर पे विश्वास नहीं करना है। 8-10 मैन्युफैक्चरर से काम रखिए ताकि अलग अलग तरह की आपको कुर्तियाँ मिल सकें। क्यों? क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर मान लीजिए 6-7 तरीके की कुर्सी बना रहा है, तो और भी मैन्युफैक्चरर अलग अलग तरीके की, कोई कॉस्टली बनाता होगा, कोई सस्ती बनाता होगा, तो सबसे संबंध रखिए और धीरे धीरे काम स्टार्ट कीजिए। देखिए, काम करना एक अलग ही बुद्धिमत्ता का काम है। देखिए, इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिज़नेस के लिए पैसे की ज़रूरत बहुत कम होती है। ज़रूरत होती है तो आपके दिमाग की होती है, आपके अच्छे व्यवहार की होती है, आपकी बात करने की कुशलता की होती है। जितनी कुशलता से आप बात करोगे उतना अच्छा आप बिज़नेस कर ले जाओगे, उतने लोगों को अट्रैक्ट कर ले जाओगे, उतना ज़्यादा आप बिज़नेस अपने आप को दे पाओगे। तो और एक चीज़ है जो इसका ब्रह्मास्त्र है, वो ये है कि दूसरों का भला, जैसे ही आपने अपने कस्टमर का भला रख के उसकी तरफ बात की तो अपने आप वो आपसे आकर्षित होगा, अपने आप वो आपसे प्रभावित होगा और अपने आप आपको वो बिज़नेस देगा। ये बहुत ही मूल बात है। आप मतलब ये सोच के अगर उससे फ़ोन कर रहे हो कि मैं इसको ठग रहा हूँ या मैं इसको ऐसे पैसे कमा रहा हूँ, तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप उसको ये सोच के फ़ोन करो, उसका भला सोच के फ़ोन करो कि मैं उसको जुनून रेट पे सही चीज़ दे रहा हूँ और ईमानदारी पूर्वक काम करो, तो ज़रूर 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 आपका बिज़नेस फलेगा, फूलेगा, अच्छा चलेगा। भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पैसे की, और उसी के को ध्यान में रख के मैंने अपना पहले चैनल स्टार्ट किया था कि मैं लोगों तक अपनी बिज़नेस के आइडियाज़ पहुंचा सकूं ताकि लोग अपना काम कर सकें और भारत तरक्की कर सके। लेकिन जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने देखा कि लोग आइडियाज़ बताने चालू किए तो नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसमें ये लिखा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने अगला स्टेप ये लिया कि अब मैं कुछ वीडियोस ऐसे बनाऊंगा जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो, एग्जांपल दूंगा और एग्जाम्पल को अपने से रिलेट कराऊंगा। आपके आसपास जो भी ऐसी चीज़ें हैं उससे क्लब करो, बिज़नेस स्टार्ट करो। मैं चाहता हूं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से जो बिज़नेस स्टार्ट होगा वो आपके लिए हितकर होगा, आपको ज़ीरो मतलब लॉस का डर भी नहीं होगा, तो आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो लग जाइए, चालू कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, और उन व्यक्तियों तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर आप सर्विस क्लास हो, अगर आप बड़े ओहदे पे हो, किसी अधिकारी पोस्ट पे हो, नेता हो या जो भी हो, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, तो उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचाने की प्लीज़ मदद कीजिए जिस व्यक्ति को ये ज़रूरत है। आपकी जानकारी में होंगे ऐसे कई व्यक्ति जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको ऐसे काम करने की ज़रूरत है और उनको ऐसा काम करना चाहिए। मैं ऐसे ही श्रृंखला लाता रहूँगा। लेकिन मैंने अभी आज जैसे कुर्ती का एग्जांपल लिया है, आप अपने उससे ज़रूर इसको क्लब कीजिए। जिस भी प्रोडक्ट को, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप कुर्ती के लिए सूरत चले जाओ। मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अपने यहाँ के आसपास के प्रोडक्ट को कुर्ती जैसे मैंने बेचना बताया है वैसे ही बेचिए। मैं चाहता हूँ कि अपने भारत के सभी युवाओं का विकास हो, सभी युवा काम करें जिससे देश का विकास होगा। बस इतनी ही आशा के साथ मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।